गैलिप पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सर्वे में जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक के पाकिस्तान और पंजाब के तीसरे मकबूल तरीन लीडर होने पर सोशल मीडिया बिलखुसूस ट्विटर पर सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से खुशगवार हैरत का इजहार किया जा रहा है, जबकि गैर मुल्की सिफारती हलकों ने भी इस सर्वे में दिलचस्पी का इजहार किया है और सर्वे की तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक इंतखाबात और दीगर कौमी मामलात पर अवामी सर्वे करवाने वाले मशहूर इदारे गैलिप पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात 2024 के तनाजुर में सियासतदानों की मकबूलियत जानने के लिए हाल ही में सर्वे करवाया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पाकिस्तान में 34 और पंजाब में सिराजुल हक 36% के साथ मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन पर हैं। सहाफती हलकों में सिराजुल हक की इस अवामी मकबूलियत पर खुशगवार हैरत का इजहार किया गया और इसके साथ तबसरों का सिलसिला भी शुरू हो गया। जमात इस्लामी मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुजरी है। इसकी क़यादत ने मुख्तलिफ अदवार में कई चैलेंजेस का कामयाबी से सामना किया, जिसकी वजह से इसे सियासत में अहम मकाम मिला। बानी जमात मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का गर्चे आला पाए की इल्मी शख्सियात में शुमार होता था, ताहम वो कौमी सियासी मामलात पर गहरी नजर रखते थे और उनकी सियासी राय को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी। इसी तरह मियां तोफैल मोहम्मद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जमात इस्लामी की क़यादत की और सियासी आजमाइश में उनकी साबित कदमी का हर कोई मोतारिफ था। वो कौमी सियासत के अहम मकाम पर फाइज हुए। काजी हुसैन अहमद ने अहम सियासी अदवार में जमात इस्लामी की क़यादत की, जिसकी वजह से मशहूर सियासतदानों में उनका शुमार होता था। सैयद मुनव्वर हसन को भी कौमी मामलात पर अपने दो टोक मौक़िफ़ की वजह से सियासत में अहम मकाम मिला। सिराजुल हक ने मुसलसल मेहनत, अवामी जिदोजहद और अपना झंडा, अपना निशान, अपना प्लेटफॉर्म की पॉलिसी पर इसरार के जरिए मकबूलियत हासिल की है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अंसार अब्बासी ने अपने व्लॉग में कहा कि गैलिप के सर्वे की फाइंडिंग के मुताबिक सिराजुल हक मकबूल लीडर के तौर पर सामने आए हैं। पंजाब की हद तक तो बहुत ज्यादा हैरान कुन है। सिराजुल हक का आगे आना बहुत अहम है। इम्पोर्टेंट है कि सिराजुल हक आपको नजर आएंगे कि तीसरे मोस्ट पॉपुलर लीडर पंजाब में नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के बाद अगर कोई हैं तो वो सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं। सीनियर सहाफ़ी आमिर खाकवानी ने तबसरा किया कि सिराजुल हक साहब ने मेहनत भी की है, साल भर कैंपेन करते रहे, उनका मौक़िफ़ भी उसूली और ठीक है, इसी का समर मिला है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि 2018 में जैसा एस्टेब्लिशमेंट का दस्ते शफ़क़त इमरान खान पर था, अब वैसा ही नवाज शरीफ पर है। पाकिस्तान में जमहूरी पार्टी सिर्फ जमात इस्लामी है, बाकी नून लीग वैसी ही जमात है जैसी दीगर जमातें हैं। वसतुल्लाह खान ने BBC पर लिखा कि सिवाय जमात इस्लामी के कोई जमात ऐसी नहीं जहाँ एक मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल होते ही पार्टी इंतखाबात होते हों। बाकी जमातों में क़यादत ऐसे ही चुनी जाती है जैसे शुमाली कोरिया में वर्कर्स पार्टी की क़यादत का चुनाव होता है या मिस्र और शाम में सदारती इंतखाबात होते हैं। मारूफ कॉलम निगार आसिफ महमूद का कहना था कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कसौटी पर परखना है तो जमात इस्लामी के सिवा कोई जमात इलेक्शन के लिए अहल नहीं हो सकती। सीनियर कॉलम नवीस बिलाल गौरी ने लिखा कि जमात इस्लामी के सिवा किसी जमात में जमहूरियत नहीं। पैनामा बेंच ने कहा था कि आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक हो तो पूरी पार्लियामेंट खाली हो जाए। सिराजुल हक के सिवा कोई सादिक और अमीन नहीं। मारूफ एंकर शफात अली ने सवाल उठाया कि सिवाय जमात इस्लामी की किस जमात के इलेक्शन ठीक होते हैं। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी के अलावा सियासी जमातों में कहीं भी आइडियल इंटर पार्टी इलेक्शन का कोई रिवाज नहीं। स्पोर्ट्स सहाफी फैजान लाखानी ने ट्वीट किया कि अगर पाकिस्तान की सियासी जमातों पर नजर डालें तो जमात इस्लामी वाहिद जमात के तौर पर दिखाई देती है कि जिसके अंदर हकीकी जमहूरियत हो। दीगर जमातें शख्सियात के गिर्द ही घूमती हैं। सीनियर सहाफी फैजुल्ला खान के मुताबिक जमात इस्लामी में अंदरूनी जमहूरियत तमाम सियासी और मजहबी जमातों के मुकाबिल ज्यादा है। सीनियर सहाफी अजहर जावेद ने गैलिप सर्वे पर तबसरा किया कि जमात इस्लामी के लिए अच्छी खबर है कि सिराजुल हक तीसरे मकबूल रहनुमा बन गए। बिलावल भुट्टो को भी मकबूलियत में पीछे छोड़ दिया। सहाफती हलकों में इस सर्वे पर बहस के अलावा सिफारती हलकों में भी इस पर दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। जराए के मुताबिक बाज मगरबी और यूरोपीय ममालिक ने सर्वे की तफसीलात हासिल करके अपनी हुकूमतों को भी भिजवाई है।